रहना होता है। इन सब के लिए उन्हें एक रूम भी दिया जाता है जहाँ वो कुछ महीनों के लिए एक दूसरे के साथ हस्बैंड और वाइफ जैसे रहेंगे। ऐसा इसलिए था ताकि स्टूडेंट्स अपने एजुकेशन के साथ साथ अपनी आगे की जिंदगी को भी एक्सपीरियंस कर सकें। अगर कोई कपल इस टेस्ट में फेल होता है तो उन्हें बाकी सारे एग्जाम्स में भी फेल समझा जाएगा। शियोरी साकुराज़ाका और उसके क्लासमेट अकारी एक टेंपल में मिलते हैं। अकारी वहां देखे जाने से शर्मिंदा होती है और भाग जाती है। शियोरी टेंपल में विश मांगती है और वहां से चली जाती है। स्कूल में एक लड़का जीरो और उसका दोस्त कामू वीडियो गेम्स के बारे में बात कर रहे होते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि जीरो शियोरी को पसंद करता है। तभी अकारी और उसकी दोस्त वहाँ आ जाती है और स्टेयर को इस तरह ब्लॉक करके बैठने की वजह से उन पे चिल्लाने लगती है। हालांकि जब अकारी का क्रश मनामी वहाँ से गुजरता है तो वो उससे बहुत प्यार से बात करती है। क्लास खत्म हो जाती है और आज उनकी जोड़ी की अनाउंसमेंट होने वाली थी। जिनके साथ भी उनकी जोड़ी बनेगी उनके साथ उन्हें कुछ महीनों के लिए शादीशुदा होने का दिखावा करना होगा। स्कूल वालों के हिसाब से ये एक तरह का प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है ताकि वो भारी दुनिया के लिए तैयार हो सके। शियोरी अपने बचपन की दोस्त जीरो को अच्छा पार्टनर मिलने के लिए गुड लक कहती है, तो वहीं जीरो अंदर ही अंदर चाहता था कि उसकी जोड़ी शियोरी के साथ बने। दूसरी तरफ शियोरी किसी ऐसे के साथ पेयर होना चाहती थी जिससे वो जानती हो और उसके साथ वो कंफर्टेबल फील कर सके। क्लास टीचर उन्हें रूल समझाती है, हर स्टूडेंट को ऑपोजिट सेक्स के स्टूडेंट के साथ पेयर किया जाएगा और उन्हें प्राइवेसी के लिए अलग रूम भी दिए जाएंगे। उनके कंबाइंड स्पोर्ट्स से उनके मार्क्स डिसाइड होंगे जो कि आखिर में उनके एनुअल टेस्ट में भी जोड़े जाएंगे। बेचारे जीरो की किस्मत फूटी हुई थी और उसकी जोड़ी शियोरी की जगह अकारी के साथ बनाई जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ शियोरी को मनामी के साथ पेयर कर दिया जाता है। अकारी उनकी जोड़ी को लेकर काफी गुस्सा होती है और जीरो को पहले किसी लड़की के साथ एक्सपीरियंस ना होने के लिए डांटने लगती है। उन दोनों की बहस की वजह से स्कोर फौरन गिर के -3 हो जाता है। अकारी जीरो को अपने प्लान के बारे में बताती है कि रूल बुक के हिसाब से अगर उनकी रैंक अच्छी हुई तो वो अपने पार्टनर्स बदल सकते हैं। ऊपर से उनके स्कोर भी नए पार्टनर में जुड़ जाएंगे। जीरो को अकारी के साथ रैंक बढ़ाने के बारे में सोचकर शर्म आ रही थी, क्योंकि इसका मतलब ये था कि उसे उसके साथ ज्यादा रोमांटिक होना पड़ेगा। अकारी जीरो को मनाने के लिए उसके नजदीक जाके उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है जिससे उनका स्कोर बढ़ जाता है। हालांकि जीरो अभी भी राजी नहीं था और वो बाहर ड्रिंक्स लेने चला जाता है। वहाँ वो शियोरी और मनामी को एक साथ वॉक करते हुए देख लेता है और ये भी सुन लेता है कि शियोरी मनामी के साथ पेयर होने की वजह से काफी खुश है। जीरो गुस्सा और दुखी दोनों हो जाता है और कमरे में आकर शोक मनाने लगता है। अकारी उसे मनाने की कोशिश करती है लेकिन जीरो को लगता है कि वो उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रही है। हालांकि अकारी कहती है कि अगर जीरो की असली गर्लफ्रेंड होती तो वो भी उसे दुखी नहीं देख पाती। इस सुनकर जीरो अकारी के प्लान के बारे में एक और बार सोचने के लिए मान जाता है। कामू जीरो को लेने के लिए वहां आता है और अकारी जीरो से जाने से पहले उसे किस करने को कहती है। कामू बार बार घंटी बजाया जा रहा था इसलिए जीरो साफ साफ नहीं सोच पाता और अकारी के होंठों पर किस कर देता है और फौरन बाहर चला जाता है। जीरो के जाने के बाद अकारी बहुत ज्यादा शर्माने लगती है क्योंकि उसने ये नहीं सोचा था कि जीरो उसके होंठों पे किस करेगा। दूसरी तरफ जीरो तो किस के बाद पूरी तरह से घबराया हुआ था। हालांकि इससे उनका स्कोर बढ़कर 0 पे वापस आ जाता है। बाद में जीरो सपना देख रहा होता है कि शियोरी उसे किस दे के उठा रही है, लेकिन असल में अकारी उसे घर में हाथ ना बटाने के लिए डांट रही थी। एक हफ्ता बीत जाता है और जीरो शियोरी और मनामी को साथ में स्कूल आते हुए देखता है। क्लास टीचर जीरो और अकारी से स्कूल के बाद मिलना चाहती थी। जीरो शियोरी और मनामी के रिश्ते को गहरा होते हुए देखकर काफी उदास हो जाता है। उसे लगता है कि अगर वो उदास रहेगा तो शियोरी उसे मनाने आएगी, लेकिन वो तो उसकी तरफ देखती भी नहीं। स्कूल से निकलते वक्त जीरो अकारी को बताता है कि टीचर ने उसके साथ मिलने के लिए बुलाया है। हालांकि अकारी वहां जाने के लिए मना कर देती है क्योंकि वो अपनी दोस्तों के साथ कहीं जा रही थी और मनामी भी वहां आ रहा था। टीचर जीरो को बताती है कि उनका स्कोर पिछले हफ्ते से काफी खराब आ रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनको काफी मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं। बारिश रुकने का इंतजार करते वक्त शियोरी जीरो के पास आकर बैठ जाती है क्योंकि वो भी अपनी अम्ब्रेला लाना भूल गई थी। अचानक से वो जीरो को हक करती है जिससे जीरो घबरा जाता है। हालांकि वो उसे बताती है कि उसने धोखे से ग्लास पे बनी ड्राइंग को असली कीड़ा समझ लिया था। तब जीरो को समझ में आता है कि असल में सुबह शियोरी ने मनामी का हाथ क्यों पकड़ा होगा। शियोरी जीरो से उसको उसके पहले नाम से बुलाने को कहती है जैसे वो बचपन में उसे बुलाता था। हालांकि जैसे ही वो उसका नाम बोलने जा रहा था तभी मनामी वहां अम्ब्रेला लेकर शियोरी को लेने आ जाता है। जीरो कहता है कि वो अकेले वहां बारिश रुकने का इंतजार करेगा और शियोरी को मनामी के साथ जाने को कहता है। इस दौरान अकारी भी अम्ब्रेला के साथ बाहर जीरो का इंतजार कर रही थी। वो साथ घर जाते हैं और रास्ते में जीरो काफी उदास लग रहा था।
इसलिए अकारी उसे हार ना मानने के लिए इनकरेज करती है। रूम में अकारी स्कोर बढ़ाने के लिए बहुत ही लजीज ऑमलेट बनाती है। जीरो अकारी को खिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अकारी जीरो को थोड़ा सा छेड़ने के बाद उसके चम्मच से खा लेती है। वो नजदीक आ जाते हैं और किस करने वाले होते हैं कि तभी जीरो को किसी की कॉल आ जाती है। जीरो और अकारी दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि उनका दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है। अगले दिन अकारी जीरो को आधी रात में उठा देती है और शियोरी को किस करने का उसका सपना बीच में ही तोड़ देती है। वो उसे रात में उसके साथ उठने को कहती है क्योंकि उसे अकेली डरावनी मूवी देखने में डर लगता है। जीरो हैरान हो जाता है लेकिन फिर भी वो अकारी के साथ बैठ के मूवी देखता है। वो पूछता है कि जब वो इतनी आसानी से डर जाती है तो हॉरर मूवी देख ही क्यों रही है। अकारी समझाती है कि एक साथ बैठ के डरावनी मूवी देखने की वजह से उन्हें और पॉइंट्स मिलेंगे। जीरो टीवी बंद कर देता है क्योंकि अकारी काफी ज्यादा डर गई थी। तभी अकारी उसे वो मैचिंग पजामा पहनने को देती है जो वो खरीद के लाई थी। अकारी उसके सामने ही कपड़े बदलना शुरू कर देती है और जीरो से पीछे मुड़ने को कहती है। तभी अचानक से लाइट चली जाती है और अकारी घबरा जाती है और फौरन जीरो को कस के पकड़ लेती है और इस हालत में जीरो के दिमाग का सिस्टम हैंग हो जाता है। जीरो खुद को जैसे तैसे शांत करता है और अकारी को संभालने पे फोकस करता है क्योंकि वो काफी डरी हुई थी। अपने फोन की लाइट जलाकर वो थोड़ी सी रोशनी करते हैं लेकिन अकारी उसे उसकी तरफ ना देखने को कहती है क्योंकि वो रो रही थी। वो उससे उसके पास बैठने को कहती है और मन बहलाने के लिए कहानी सुनाने को कहती है। जीरो एक हॉरर स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है जिसे अकारी सुनकर और ज्यादा डर जाती है। अकारी एक महकने वाली कैंडल जलाती है जो उसकी दोस्त नाचूमी ने उसे दी थी और फिर धीरे धीरे सो जाती है। जीरो अकारी को गले लगा लेता है ये कहते हुए कि वो बहुत क्यूट है और उसको खुद को हैरानी हो रही थी कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। एक हफ्ते बाद उनके स्कोर्स आ जाते हैं और जीरो को पता चलता है कि वो और अकारी ई रैंक से सीधा उठकर बी रैंक में पहुंच गए हैं। अकारी बताती है कि शियोरी और मनामी को ई ग्रेड मिला है जो कि उनके लिए बुरा साबित हो सकता है क्योंकि जिस कपल के साथ उन्हें स्विच करना है उनका स्कोर भी ए होना चाहिए। स्कूल में शियोरी अपनी दोस्त मे को बताती है कि वह मनामी के साथ इतनी कंफर्टेबल नहीं है। वो चाहती थी कि उसकी जोड़ी उसके किसी दोस्त के साथ बने क्योंकि इससे अनजान लोगों के साथ बात करने में मुश्किल होती है। यही वजह है कि उसका और मनामी का स्कोर इतना ज्यादा कम आया। इसी दौरान जीरो बीमार पड़ जाता है और घर पे रहता है। अकारी बताती है कि वो अपने दोस्तों के साथ कैफे जा रही है और वो घर थोड़ी देर से आएगी। जीरो को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि वो चाहता था कि इस हालत में अकारी उसका ध्यान रखे। तभी अचानक शियोरी उसके घर में उसकी देखभाल करने आ जाती है क्योंकि अकारी ने उसे बताया था कि वो बीमार है। शियोरी उसे बताती है कि वो उसका कर्ज चुकाना चाहती है क्योंकि बचपन में एक बार जब वो बीमार पड़ी थी तब उसने उसका ख्याल रखा था। जीरो अकारी को मन ही मन में शुक्रिया बोलता है और शियोरी को अपना ख्याल रखने देता है। शियोरी उसके लिए दलिया बनाती है ताकि उसको थोड़ा अच्छा महसूस हो। जीरो को उसके साथ की अपनी आखिरी मुलाकात याद आती है जब उसे अपने दिल की बात ना कह पाने की वजह से पछता रहा था। तब तक शियोरी दलिया बना के ले आती है और जीरो इतना सादा था कि वो खुद ही उसे फौरन खाने लगता है। हालांकि उसे तो तब पछतावा होता है जब उसे पता चलता है कि शियोरी उसकी तबीयत ठीक ना होने की वजह से उसे अपने हाथ से खिलाने के बारे में सोच रही थी। बाद में जब वो शियोरी से उसके खराब ग्रेड्स के बारे में पूछता है तो शियोरी उसे बताती है कि वो मनामी के साथ इतनी कंफर्टेबल नहीं है और अगर उसकी जगह जीरो उसका पार्टनर होता तो उसे बहुत अच्छा लगता। जीरो उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब हो जाता है और शर्म के मारे कंबल ओढ़ के सो जाता है। शियोरी बर्तन धो देती है और वापस जाने से पहले देखती है कि जीरो सो चुका है। वो उसे किस करने के लिए आगे झुकती है लेकिन ऐन वक्त पे रुक जाती है और वापस लौट जाती है। अकारी की दोस्त उसे फोन करती है और शियोरी को मनामी के साथ रहने देना उसके लिए ठीक नहीं होगा ये बोलती है क्योंकि हो सकता है कि शियोरी मनामी को अकारी से छीन ले। दूसरी तरफ शियोरी जीरो के साथ की अपनी आखिरी कन्वर्सेशन को याद करती है जब वो शिफ्ट होने वाली थी और जब वो जीरो से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहती थी। हालांकि ऐन वक्त पे वो हड़बड़ा गई और कह गई कि वो सिर्फ उसे एक दोस्त की तरह देखती है जबकि वो उसे बहुत प्यार करती थी। अगली सुबह जीरो अकारी से शियोरी को भेजने के लिए शुक्रिया कहता है और वादा करता है कि वो उसको और मनामी को मिलाने के लिए अपनी तरफ से पूरी मदद करेगा। हैरानी से अकारी को ये सुन के इतनी खुशी नहीं होती जितनी उसे होनी चाहिए थी। अगले दिन अकारी जीरो के लिए खाना बनाती है और पूछती है कि क्या शियोरी अच्छा खाना बना पाती है। जीरो मजाक करते हुए कहता है कि उसे नहीं लगता कि अकारी घर का खाना बनाने वाली टाइप की लड़की है। असल में अकारी मनामी को अपने हाथों का खाना खिलाकर इम्प्रेस करना चाहती थी।
जीरो खाने का मजा लेता है और उनका स्कोर बढ़ जाता है। जीरो दूसरी डिश चखता है और कहता है कि उसे वो थोड़ा और मीठा पसंद है। अकारी कहती है कि वो उसके लिए नहीं है बल्कि मनामी के लिए है और उसे बस वो चखने के लिए दिया गया है। अगले दिन कामू जीरो का लंच बॉक्स देख के जलने लगता है क्योंकि उसके पार्टनर उसको इतना अच्छा खाना बना के दे रही थी, जबकि कामू के पार्टनर को इतना अच्छा खाना बनाना नहीं आता था। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि जीरो तो अब स्कूल की सबसे पॉपुलर और हॉट लड़की के साथ रहता है और उसकी लाइफ तो सेट है कि तभी अकारी वहां आ जाती है और जीरो से उसको बनाए खाने की तारीफ करने को कहती है। जीरो फिर से वही ऑमलेट बीच में ले आता है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। साइड में बैठा कामू उन दोनों की बातें सुन के खुद को एक बूढ़ा आदमी समझने लगता है। अगली सुबह अकारी मनामी के लिए फाइनल लंच बॉक्स तैयार करती है और जीरो को थोड़ा सा रोल्ड ऑमलेट टेस्ट कराती है। जीरो को पता चलता है कि वो अभी भी मीठा नहीं है। उसे अंदर से बुरा लगता है कि अकारी उसके लिए खाना बना रही है जिसे वो पसंद करती है। अकारी एक प्यारी सी ड्रेस पहन लेती है और जीरो को रियलाइज होता है कि उसने कभी भी उसके लिए इतने प्यारे कपड़े नहीं पहने। अकारी को मनामी से मिलने के बारे में सोच कर बेचैनी हो रही थी, इसलिए वो जीरो से उसका हौसला बढ़ाने के लिए पहले की तरह उसे किस करने को कहती है। वो बताती है कि जब पिछली बार उसने उसे किस किया था तब वो काफी शांत महसूस कर रही थी। जीरो शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो उसे किस कर पाता है इससे पहले ही डोर बेल बज जाती है। श्योरी वहाँ उनके लिए एप्पल पाई लेके आई थी। श्योरी ये भी बताती है कि वो मनामी के लिए अच्छा खाना बनाती है और उसे मीठा खाना ज्यादा पसंद है। ये सुनकर अकारी दुखी हो जाती है और फैसला करती है कि वो मनामी को लंच बॉक्स नहीं देगी। श्योरी भी उम्मीद कर रही थी कि जीरो को उसका बनाया हुआ एप्पल पाई पसंद आएगा। दूसरी तरफ जीरो अकारी का दिल बहलाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसमें खाना बनाने के अलावा और भी कई खूबियां हैं जिनसे वो मनामी का दिल जीत सकती है। अकारी को फिर भी बुरा लग रहा था, इसलिए जीरो उसका कॉन्फिडेंस बनाने के लिए उसके फिगर की तारीफ करने लगता है। जीरो तो ये भी कह देता है कि वो तो उसके साथ सो भी सकता है। हालांकि जब उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या कह दिया तब अकारी उसे सोफे पे लिटा के उस पे बैठ जाती है और पूछती है कि क्या कभी उसने उसके नजदीक आने के बारे में सोचा। जीरो पहले तो अपने इमोशंस में बह जाता है, लेकिन तभी अचानक से वो अपने आप को रोकता है और कहता है कि जिससे प्यार हो उसी के नजदीक आना चाहिए। जीरो से याद दिलाता है कि उसके पास मनामी है और अकारी कहती है कि उसके पास श्योरी है। ये कहने के बाद अकारी उनका ये दिखावटी रिश्ता खत्म करने का फैसला करती है। इसके बाद कई दिनों तक अकारी अपना ज्यादातर वक्त दोस्तों के साथ और अपने कमरे में बिताती है, तो वहीं जीरो दिन भर गेम्स खेलता है। इस वजह से उनका स्कोर गिर जाता है। दूसरे हफ्ते के रिजल्ट्स आ जाते हैं और मनामी और श्योरी को ए ग्रेड मिलता है, तो वहीं अकारी और जीरो को ई। कामू जीरो से पूछता है कि क्या उनके बीच कुछ हुआ है, तभी श्योरी भी वहां आ जाती है और जीरो से अकेले में बात करने को कहती है। वो छत पे चले जाते हैं और श्योरी उसका मन बनाने की कोशिश करती है। उसकी बातों को सुनने के बाद जीरो घर वापस आता है और अकारी से बात करता है। जीरो रात के लिए उससे माफी मांगता है और मान लेता है कि अकारी को लेकर उसके मन में भी फैंटेसीज थी, क्योंकि आखिर में वो भी एक लड़का ही है। लेकिन वो इसलिए रुक गया क्योंकि वो नहीं चाहता कि बाद में अकारी को पछतावा हो। जीरो उनके रिलेशनशिप को पहले ही की तरह करना चाहता था, इसलिए वो अकारी से दोबारा से मैरिड कपल की तरह रहने की रिक्वेस्ट करता है। अकारी जीरो के भोलेपन को देख के हंसने लगती है और दोबारा से कपल की तरह रहने के लिए मान जाती है। उस रात अकारी बालकनी में खड़े होकर शर्मा रही थी क्योंकि उसे याद आता है कि उसने जीरो से बात करते वक्त ऐसे ही कैजुअली कह दिया था कि वो उससे बहुत प्यार करती है। स्पोर्ट्स पीरियड के वक्त अकारी और उसकी दोस्त रैंक्स और पार्टनर्स के बारे में बात कर रहे थे। जीरो को जलन हो रही थी क्योंकि अकारी और श्योरी दोनों ही मनामी की बास्केटबॉल खेलने पे फिदा हो गई थी। ऊपर से कामू उसे ये कह के और जलाता है कि मनामी कहता है कि वो कभी भी अपने पार्टनर को स्विच नहीं करेगा। साकी भी अकारी को वही बात बताती है और अकारी सोचने लगती है कि अब आगे क्या होगा। कामू कहता है कि हो सकता है कि आखिर में मनामी और श्योरी सच में शादी कर ले। जीरो इमेजिन करता है कि उसकी और मनामी की लड़ाई हो रही है, जिसमें मनामी ने श्योरी और अकारी दोनों को ही उससे छीन लिया है। स्कूल के बाद श्योरी जीरो से बात करती है। वो बताती है कि वो तब तक पार्टनर्स को स्विच नहीं करना चाहती जब तक जीरो भी ए ग्रेड हासिल ना कर ले। जैसे ही जीरो उन दोनों के कपल बनने की बात कहने जा रहा था, तभी कामू वहाँ अचानक आ जाता है और कहता है कि उसने अकारी और मनामी को किस करते हुए देखा। असल में अकारी गेम के बीच में बात करते हुए पकड़ी गई थी, इसलिए उसे पनिशमेंट के लिए स्टोर रूम में सामान रखने के लिए भेज दिया गया। स्टोर रूम में जब एक बॉक्स उसके ऊपर गिरने वाला था, तभी मनामी दौड़कर उसे बचा लेता है। अकारी को समझ आता है कि जब भी मनामी उसके नजदीक होता है तब उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। इसके बाद अकारी मनामी से पूछती है क्या वो श्योरी के साथ हमेशा रहना चाहता है, तो वो कहता है कि हाँ,
वो उसके साथ रहना चाहता है। ये सुनकर अकारी को बहुत दुख होता है। वो रोने लगती है और उसे रोते हुए मनामी देख लेता है, इसलिए वो कहती है कि उसकी आंखों में कुछ चला गया। जब मनामी उसकी आंखों से धूल हटा रहा होता है तभी कामू उन्हें देख लेता है और सिचुएशन को पूरी तरह से गलत समझ लेता है। मनामी और अकारी कामू को जीरो से उनके बारे में बात करते हुए सुन लेते हैं। शियोरी भी वहाँ होती है, इसलिए कोई भी कुछ भी खुल के नहीं बोल पाता। मनामी भी शियोरी के साथ क्लास में चला जाता है और अकारी भी बिना कुछ बोले ही जीरो की साइड से गुजर जाती है। क्लास में कामू दूसरे बच्चों को स्टोर रूम वाले इंसिडेंट के बारे में बता रहा था और जीरो का तो दिल ही टूट गया था और उसे जलन भी हो रही थी। हालांकि वो ऐसा दिखा रहा था कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। जीरो घर वापस आता है और अकारी को मनामी को किस करने के लिए कांग्रेचुलेट करता है। अकारी हंसने लगती है और बताती है कि असल में क्या हुआ था। जीरो फजूल का जलने के लिए एम्बैरस हो जाता है। अकारी भी जीरो को चिढ़ाने लगती है और थोड़ी देर में रोने लगती है क्योंकि मनामी का ये कहना था कि वो पार्टनर नहीं बदलेगा। उसको रोते हुए देख के जीरो अकारी को गले लगा लेता है और उसे शांत करने लगता है। अकारी फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। वो शाम जीरो को अकारी को हक करने का पछतावा हो रहा था। वो सोच के कि अकारी को वो बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा। हालांकि अकारी का तो पूरा मूड ही बदल गया था। वो तो जीरो को उसके पहले नाम से बुला रही थी। यही नहीं, उसने तो नहाने के बाद जीरो की टी शर्ट भी पहन ली थी। अकारी उसके नजदीक जाके बैठ जाती है और रिवील करती है कि जीरो के साथ ही उसकी पहली किस थी। वो ये भी मान लेती है कि वो अभी भी एक वर्जिन है। ये सुन के जीरो सदमे में आ जाता है। हालांकि फिर भी वो अकारी के बारे में ये सब जानकर अंदर से बहुत खुश था। अगले दिन जीरो स्कूल के लिए जल्दी निकल जाता है क्योंकि उसकी क्लास ड्यूटी लगी हुई थी। अकारी उसे गुड बाय करने के लिए बाहर आती है और उसके जाने से पहले वो उसकी टाई ठीक करती है और फिर उसे हक करती है। जीरो चाहता था कि अकारी उसके लिए सब अपने दिल से करे, ना कि प्रैक्टिकल की वजह से। क्लास में जीरो देखता है कि शियोरी भी ड्यूटी पर है। शियोरी बताती है कि वो अपनी दोस्त मे की जगह आई है। जीरो ये जान के बहुत खुश हो जाता है कि आखिर किसी चीज में तो वो शियोरी के साथ है। इस बीच कैफे में अकारी और उसकी दोस्त जीरो के प्यार में गिरने के लिए उसकी टांग खींच रही थी। क्लास में जीरो शियोरी के साथ अच्छे से बात नहीं कर पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो बोले क्या। तभी अकारी जीरो और शियोरी को क्लासरूम में देख लेती है और नोटिस करती है कि जीरो कितना खुश लग रहा है। शियोरी मौका देख के अपनी फीलिंग्स के बारे में जीरो को बताने ही वाली थी, लेकिन एंड वक्त पे वो पीछे हट जाती है। जीरो भी अपने दिल की बात शियोरी को ना बता पाने की वजह से रिग्रेट कर रहा था। रात में जीरो अपने अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ा होता है, तभी अकारी 2 कप गर्म दूध ले आती है। जीरू को अपने पास्ट के बारे में सोचकर दुख होता है जब उसने शियोरी को उस वक्त अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया था। अकारी उसे चिढ़ाने लगती है, ये कह के कि वो शियोरी के साथ अकेले होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाया। जीरो टॉपिक बदल के मनामी के बारे में बात करने लगता है कि तभी अचानक अकारी जीरो को उसके पहले नाम से बुलाने को कहती है। वो कहती है कि उसको शियोरी को पहले नाम से बुलाने में तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो वो उसको क्यों नहीं बुलाता, जबकि वो तो उसकी वाइफ है। जीरो बताता है कि उसकी बात अलग है। अकारी उसको चिढ़ाती है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता। अकारी बताती है कि जब भी कोई उसको उसके पहले नाम से बुलाता है तब उसे अंदर से एम्पावर्ड फील होता है, क्योंकि उसके नाम का मतलब आसमान में चमकता तारा है। जीरो अकारी को उसके पहले नाम से तो वो उसको क्यों नहीं बुलाता, जबकि वो तो उसकी वाइफ है। जीरो बताता है कि उसकी बात